बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद दानियाल बिन सैयद मियाँ वाले रंग डिजिटल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ जो मौजूद हैं वो पिपला मियाँ वाली हल्का PP 88 की उम्मीदवार नाज़िया सफ़ीर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, हमारे चैनल के लिए निकाला और हमारे अवाम के लिए निकाला। जी, शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने अपने प्लेटफ़ॉर्म से मुझे PP 88 की आवाम के वो पैगाम देने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम। मैडम, आप PTI पार्टी की बहुत पुरानी वर्कर हैं और आपको टिकट भी नहीं दिया गया। तो आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया? हालांकि इमरान खान साहब ने बोला था कि जो हमारे वर्कर हैं, जो आम शहरी हैं, उनको टिकट दिया जाएगा। जी, बिल्कुल इसी तरह जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि खान साहब इस वक़्त खुद जेल में हैं। तो पीछे से जो भी पार्टी को चला रहा है वो हमें पता है, क्योंकि इस वक़्त पार्टी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जो खान साहब के मंशूर के अगेंस्ट जा रही हैं। तो चूँकि खुद पार्टी में अभी खान साहब जेल में है, तो पार्टी में बहुत सारे ऐसे नए चेहरे हैं, तो उनको मैं समझती हूँ कि पता नहीं है कि कौन से हलके से कौन-सा उम्मीदवार बेहतर था, यानी कि जो बहुत आसानी से सीट निकाल सकता था, बल्कि जिनको खान साहब ने खुद बोला हुआ था। तो चूँकि जिस तरह आपने बात की कि मैं पुरानी वर्कर भी हूँ और पार्टी के लिए बहुत सी, यानी कि हम लोग कुर्बानियाँ देते आए हैं। 18 में भी मैंने इलेक्शन जौन-सा था इलेक्शन से विथड्रॉ हो गई थी, क्योंकि उस वक़्त मुझे टिकट नहीं मिला था, सफ्तान खान साहब को मिला था, तो पार्टी के हक़ में मैं दस्तबरदार हो गई थी। उसके बाद जब सूबाई इलेक्शन का ऐलान हुआ तो तब भी सफ्तान खान को टिकट मिला, चूँकि खान साहब ने बोला कि सफ्तान खान हमारे साथ हर मुश्किल वक़्त में साथ होते हैं और हमारे पुराने साथी हैं, तो अभी मतलब उन्हें हम पीछे नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी वजूहात की बिना पर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो उसके बाद सेकंड कैंडिडेट यानी जो सेकंड प्योरिटी है वो आप हैं हमारी। ख़ैर उस वक़्त फिर इलेक्शन नहीं हुए। अब इलेक्शन का जब ऐलान हुआ तो खान साहब अब खुद मौजूद नहीं हैं कि हमारे इंटरव्यूज़ कर सकते। वो जेल में हैं। लेकिन पार्टी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो रही हैं, मतलब वर्कर्स को पीछे करके ऐसे बंदों को आगे लाया गया है कि जिनका ताल्लुक यानी कि सिर्फ़ PTI से नहीं था, बल्कि बहुत सारी पार्टियों से रह चुका है, यानी पार्टियाँ तब्दील करते आए हैं अपने मफ़ाद की खातिर। तो अभी यानी कि जो PTI में नए लोग आए हैं उनको उन्होंने मतलब अपनी पसंद के बंदों को आगे लेके आए हैं। चूँकि ये बात मैंने पहले भी कही कि देखें, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मतलब इनको दे के तो आगे आ जाती, और ना ही हमारी जो पार्टी है उसका ये मंशूर है। हम वर्कर्स की देखें इस पार्टी को आज तक हम वर्कर्स यहाँ तक लेके आए हैं। आप दूसरी पार्टियों को देखें तो वहाँ पर जो इलेक्टेबल होते हैं वो अपनी पार्टियों को चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसको वर्कर्स चला रहे हैं। तो हम इसलिए मतलब चल रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ़ खान को पसंद करते हैं। हमारे सामने सिर्फ़ खान है, बाकी यानी कि पार्टी के अंदर बहुत सारे मुफ़ाद परस्त लोग अब मौजूद हैं। लेकिन हमारे सामने जो सिर्फ़ एक चेहरा वो खान का है, इसलिए हम मतलब खान की खातिर हमेशा से चलते आए हैं, अब भी चलते आ रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि खान जल्द बाहर आएँगे, तो ये जो चंद मुफ़ाद परस्तों ने पार्टी में मतलब इंतशार फैलाया है, तो ये जल्द इन लोगों को खान साइड पे करेंगे। मैडम, जो खान साहब को सपोर्ट करते हैं उनको दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो आप एक औरत ज़ात होकर भी निडर इस चीज़ों का सामना कर रही हैं और काफ़ी ऐसे हमारे मर्द हज़रात हैं जो इन चीज़ों से डर कर पार्टी को जिन्होंने छोड़ दिया है। और आप इसके बारे में क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, हर इंसान का एक नज़रिया होता है, उसकी अपनी सोच होती है। उसको जो बेहतर लगता है या वो जिस पार्टी का जो मंशूर होता है अगर उसे बेहतर लगता है तो वो उसके साथ चलता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर हम PTI में हैं तो हम सिर्फ़ खान की वजह से हैं, कि बाकी सियासी जमातों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पसंद नहीं होती। जैसे कि अब हमारी जमात में ऐसा हो रहा है कि चंद मुफ़ाद परस्त लोग अपनी जेबें भरने पे लगे हुए हैं, लेकिन पार्टी को वो नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिससे वर्कर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ख़ैर हमारा मतलब फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसे गलत को गलत ही कहें
और इस चीज़ को बल्कि हम लोग हाईलाइट भी करें कि हम जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि हम लोग जेलों में जाएँ, हम लोग मतलब दिन रात मारे खाएँ और ज़लील हों, और जब मतलब टाइम आता है तो ये मुफ़ाद परस्त लोग आगे मतलब फर्स्ट सिफ़ों में खड़े हुए हमें नज़र आएँ। तो अभी यानी कि जो हालात हैं वो मजबूरी है, लेकिन ये है कि हम इस पे आवाज़ ज़रूर बुलंद कर सकते हैं कि हमारे वर्कर्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे बहुत सारे वर्कर्स अभी भी सरगोदा जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन ये पीछे से कोई उनके पास नहीं गया, ना इनको पता है कि उनके बच्चे उनकी ख़ासकर जो वाइफ़्स हैं वो किस हालत में मतलब ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। तो अफ़सोस होता है कि ऐसे मुफ़ाद परस्त लोग जो उनसे वो हमारी पार्टी में आके पहले आगे खड़े हुए हैं और वो नज़र आ रहे हैं। अपनी पार्टी के लिए कोई पैगाम? बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि देखिए अभी खान साहब पिंजरे में हैं, तो ये मत समझें कि शेर हमेशा पिंजरे में रहेगा। इंशाल्लाह खान साहब जल्द बाहर आएँगे, और जो पार्टी में जो लोग इंतशार फैला रहे हैं, जो वर्कर्स को मायूस कर रहे हैं, जिन्होंने वर्कर को साइड लाइन पे लगाया है, तो खान साहब इन सब से एक-एक चीज़ का हिसाब लेगा। बल्कि इन लोगों को जो आज पार्टी में मंडला रहे हैं, इनको साइड पे लगाएगा। और बाकी मैं अपना हल्का पिपीटासी के अवाम को कहूँगी कि आपका बहुत शुक्रिया, जिस तरह मैंने डोर टू डोर कैंपेन की और आप लोगों ने जिस तरह मेरा साथ दिया है। और ख़ासकर उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि जो मतलब सामने नहीं आ रहे, लेकिन बैक पे वो मेरी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं एज़ ए पीटीआई वर्कर के तौर पर। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी आवाम को कभी मायूस नहीं करूँगी, और हमेशा अपनी आवाम के साथ रहूँगी। चाहे आप लोगों को दिन को ज़रूरत हो या रात को, कोई भी मसला हो, जिस तरह मैं पहले भी ख़वातीन के साथ अगर उनको रात को ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं अपनी ख़वातीन के साथ रात को भी उन थाने में जाती थी, या उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं खुद उनके साथ जाती थी। तो मैं अब भी आवाम के अंदर रहकर मैं आप लोगों की खिदमत करूँगी। मैं उन सियासतदानों में से नहीं हूँ कि जो इलेक्शन के बाद मतलब अपने कॉन्टैक्ट नंबर ही बंद कर देते हैं, ना आवाम के साथ राब्ते में नहीं रहते। क्योंकि मैं खुद एक मिडल क्लास मतलब तबका से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मुझे एहसास है इन चीज़ों का कि जो मज़दूर लोग हैं या किसान लोग हैं, वो किस तरह की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब लोगों में रह के उनके मसाइल को हल करूँ, और इंशाअल्लाह ताला जो मैं मतलब मेरा मकसद है ज़िंदगी का, वो मैं करती आऊँगी खिदमत लोगों की। नाज़रीन, 3 दिन रह गए हैं इलेक्शन को, और हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। तो मेरा सबसे यही मशवरा है, और सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वोट आप जिसको मर्ज़ी दें, लेकिन दें ज़रूर। ये हमारा कौमी फ़र्ज़ है। और मैडम, आपका इस बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि वोट रियासत की अमानत होता है, इसे कास्ट ज़रूर करना चाहिए। और लास्ट पे बल्कि मैं ये कहूँगी पीपी 88 की अवाम को कि मेरा इंतखाबी निशान क्रिकेट विकेट है। देखिए अभी बल्ला जो-सा वो इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया, लेकिन विकेटें मौजूद हैं मैदान में। तो आप लोगों ने विकेटों के निशान को नहीं भूलना। 8 फरवरी को आप लोगों ने घरों से निकलना है, और क्योंकि मैंने पहले भी बात की कि मैं आप अवाम में से ही हूँ, तो आप लोगों ने इस बार नए बंदे को मुंतखब करना है और अपने जैसे बंदे को मुंतखब करना है, और मेरा इंतखाबी निशान नहीं भूलना, क्रिकेट विकेट को आप लोगों ने भरपूर तरीके से अपनी बहन को कामयाब करवाना है। क्रिकेट विकेट एक और भाई साहब है, लेकिन उनका हल्का और है। तो इनका हल्का पीपी 88 है, और नाज़िया सफ़ीर नाम है इनका। तो इनके इस बारे में भी आप बता दें अवाम को, क्योंकि एक और साहब हैं, उनका भी जो इंतखाबी निशान है वो विकेट है, लेकिन वो किसी और हल्के से है। अपना हल्का बता दीजिएगा, हमारे वहाँ अवाम कन्फ्यूज़ ना हो। जी बिल्कुल, मेरा हल्का जो है पीपी 88, और जो मेरी आवाम है उनको बहुत अच्छे से भी पता है इस चीज़ का, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता तो उनको मैं बता देती हूँ कि मेरा हल्का पीपी 88 है, और मेरा जो इंतखाबी निशान है वो क्रिकेट विकेट है।